ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में कोरोना वायरस की सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है, जिसके बाद वहाँ पीर से वार्निंग का लेवल हाई कर दिया गया है। पेरिस और उसके अतराफ़ के इलाकों में हाल ही में हालात तेज़ी से ख़राब हुए हैं। अगर आने वाले दिनों में मज़ीद केसेस की तस्दीक हुई तो हुकूमत के पास मज़ीद सख्तियाँ लगाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं रहेगा। ऐसी सूरत में तमाम रेस्टोरेंट्स को बंद रखने का हुक्म जारी किया जा सकता है और आवाम से तमाम प्राइवेट प्रोग्राम से परहेज करने को कहा जाएगा। दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग की सबसे बड़ी कंपनियों में सरफहरिस्त अमेज़ॉन ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से अब तक उसके 19,800 से ज़ायद मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। अमेरिकी कंपनी अमेज़ॉन ने अपनी एक बयान में कहा है कि उसके 13,70,000 फ्रंट लाइन मुलाजमीन आलमी वबा का शिकार हुए हैं, जिनमें ग्रोसरी स्टोर, होल फूड्स मार्केट मुलाजमीन भी शामिल हैं। अमेज़ॉन के मुताबिक कंपनी ने अपनी 650 साइट्स पर कोरोना टेस्ट की तादाद बढ़ाकर रोज़ाना 50,000 कर दी है। और अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। भारत की आज़ादी में अहम रोल अदा करने वाले बाबा कौम गांधी जी की आज यौम पैदाइश पूरे भारत में मनाई जा रही है। इस मौके पर सदर रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस कायदीन सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल व दीगर ने खराज पेश किया। सदर कोविंद ने ट्वीट करते हुए कहा कि गांधी जी की सच्चाई, अदम तशद्दुद और मोहब्बत का पैगाम मुआशरे में हम आहंगी पैदा करके पूरी दुनिया की फलाह व बहबूद का सरचश्मा बना हुआ है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि गांधी जी का नज़रिया हिंदुस्तान को खुशहाल और मेहरबान बनाने में हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी की पूरी ज़िंदगी और उनके अफकार न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को तहरीक देते रहेंगे। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी सालगिरह पर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस दौरान उन्होंने एग्रीकल्चरल क़वानीन के ताल्लुक़ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी हुकूमत किसी से मशवरा किए बगैर 3 काले क़वानीन लेकर आई और कांग्रेस किसानों के साथ इन क़वानीन के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेगी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा कि आज किसानों, मजदूरों और मेहनतकश लोगों के सबसे बड़े हमदर्द महात्मा गांधी की सालगिरह है। गांधी जी कहते थे कि हिंदुस्तान की आत्मा हिंदुस्तान के गांव खेत में बसती है। आज जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की भी सालगिरह है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर याद करते हुए बापू के अल्फाज का सहारा लेते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत पर हमला किया और कहा कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा। गांधी जयंती के मौके पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के अल्फाज ट्वीट करते हुए लिखा, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं किसी की नाइंसाफ़ी के सामने नहीं झुकूंगा, मैं झूठ को सच्चाई से जीतूंगा और झूठ की मुखालिफत करते हुए मैं तमाम मुश्किलों को बर्दाश्त करूंगा। योगी सरकार के राज में उत्तर प्रदेश में बढ़ते रेप के वाक़यात, ख़ास तौर पर हाथरस का मामला बढ़ता ही जा रहा है। हाथरस के डीएम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मुतासिरा के कुंबे को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। कई अपोजिशन पार्टियां मामले में यूपी की हुकूमत और यूपी पुलिस के रवैये को लेकर सवाल उठा रही है। हाथरस मामले की जांच में एसआईटी मसरूफ़ है। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई जांच में अफसरों की लापरवाही की बात सामने आई है। इस मामले की एसआईटी रेप और ऑनर किलिंग के एंगल से भी जांच करेगी। टीम इस सिलसिले में गांव वालों से भी पूछताछ कर सकती है। इस बीच हाथरस में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। गांव के हर रास्ते पर पुलिस भारी तादाद में तैनात है। हत्या के मीडिया को भी अंदर जाने और मुतासरा के अफराद खानदान से मिलने से रोक दिया गया है। अपोजिशन पार्टियों के नुमाइंदों की जानिब से हाथरस मुतासरा के घर वालों से मिलने की कोशिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के कुछ एमपीज़ को यूपी पुलिस ने मुतासरा के अहलखाना से मिलने से रोक दिया है। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई जिसमें डेरेक ओब्रायन नीचे गिर पड़े। तृणमूल ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि उसके कुछ अरकान को यूपी पुलिस ने मुतासरा के गाँव से 1.5 किलोमीटर पहले ही रोक लिया। तृणमूल कांग्रेस के एमपीज़ ने कहा कि हम पुरअमन तरीके से हाथरस की तरफ बढ़ रहे थे, तभी हमें यूपी पुलिस की जानिब से रोका गया। उन्होंने यूपी में जंगल राज का इल्ज़ाम लगाया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र।
عمرہ زائرین کے استقبال کے لیے سعودی عرب نے پوری کر لی تیاریاں، جگہ جگہ سائن بورڈ لگا کر عمرہ کرنے والوں کو گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کی تلقین۔ غیر ملکی تارکین وطن کو UAE دے گا سٹیزن شپ، جاری کیے گائیڈ لائنز، امیدواروں کو عربی میں مہارت، تعلیم یافتہ، خوش اخلاق اور باکردار ہونا ضروری۔ اسرائیل نے آذربائیجان کو ہتھیار کیے ایکسپورٹ تو ناراض ہوا آرمینیا، اسرائیل سے بلایا اپنا سفیر، امریکہ نے بھی جنگ میں ترکی کی مداخلت کی کہی بات۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ جوزف کوہن نے کیا بحرین کا دورہ، اسرائیل کے ساتھ بحرین کے جلد ایگریمنٹ کرنے کی قیاس آرائیاں ہوئی تیز۔ ڈونالڈ ٹرمپ اور ان کی بیوی میلانیا ہوئے کورونا پازیٹیو، وائٹ ہاؤس میں ہی رہیں گے کوارنٹین، ٹویٹ کر کے ٹرمپ نے دی جانکاری۔ ہاتھرس کی سچائی چھپانے میں لگی یوگی سرکار، ہاتھرس کو کیا گیا سیل، اپوزیشن اور میڈیا کی انٹری کر دی بین، متاثرین کے اہل خانہ کو ہاتھرس کے DM نے دی دھمکی۔ ورلڈ نیوز میں یہ تھی دنیا بھر کی اہم خبریں۔ YouTube پر BBN چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، مزید اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے BBN چینل۔